नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपका विशेष रूप से प्रधान शिक्षक बहाली से संबंधित है और प्रधान शिक्षक की एग्ज़ाम कब तक होगी, किस प्रकार से होगी, यहाँ पर सभी चर्चा किया गया है और ये सभी आपको बताया जाएगा यहाँ पर। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं और किस प्रकार से आपको प्रधान शिक्षक की तैयारी करनी है ये भी आपको डिटेल से बताया जाएगा। हमारे चैनल पर पूरी तैयारी करवाई जा रही है प्रधान शिक्षक की। तो देखिए ये पेपर का कटिंग है दोस्तों, दैनिक भास्कर का 22/8/2022 का। और इसमें देखिए कुछ प्रधान शिक्षक के बारे में अपडेट दिया गया। देखिए कल मैंने रात पे लाइव आया था, उस समय भी मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो एग्ज़ाम है नवंबर दिसंबर तक जा सकता है और वही चीज़ आपको यहाँ पर पेपर में भी आज दिया है कि और किस प्रकार से परीक्षा होगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रधानाध्यापक की परीक्षा में 421 ही सफल हुए थे, इसीलिए होगा बदलाव दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा हुई थी ना, बहुत ही टफ एग्ज़ाम हुआ था। क्वेश्चन भी लेवल थोड़ा सा हाई था और निगेटिव मार्किंग होने के वजह से और 5 ऑप्शन होने के वजह से बहुत कम लोग सफल हो पाए और सभी सीट खाली रह गया। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा होने वाली है 40,506 जो प्रधान शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है वो क्या होगा, सरल होगा और नवंबर दिसंबर में परीक्षा संभव है। यानी कि जो आपका सिलेबस है उसमें हमें लगता है कि कुछ यहाँ पर चेंज भी कर सकता है और जो परीक्षा होगी वो नवंबर दिसंबर में होगी। और ये जो परीक्षा होगी ना काफ़ी सरल होगी, हाँ ना। सरल होने का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रधान शिक्षक की जो एग्ज़ाम होगी वो प्रधानाध्यापक से बिल्कुल ही डिफरेंस होगी, है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। क्योंकि ये आपका +2 और 10th लेवल का था, लेकिन ये आपका प्राइमरी और मिडिल लेवल का। इस वजह से इसका जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा थोड़ा सा लो होगा, है ना। और आराम से आप अगर 50% भी ले आते हैं तो आप सफल हो जाइएगा। इसको चलिए हम डिटेल से थोड़ा सा पढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं कि किस प्रकार से आगे तैयारी करनी है। और हमारे चैनल पर प्रधान शिक्षक की पूरी तैयारी हो रही है ना। आपका DLED, समान अध्ययन, करेंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ जो भी सिलेबस में है वो सारा आपको यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में 6,421 प्रधानाध्यापक बहाली के लिए ली गई परीक्षा में मात्र 421 अभ्यर्थी ही सफल हो सके थे। इसीलिए अब प्रारंभिक स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षक की बहाली परीक्षा के लिए सिलेबस को सरल करने की तैयारी है। सिलेबस बदलने और अभ्यर्थियों की तैयारी के लिए अधिक समय देने के कारण परीक्षा आयोजन में देर होगी। यानी कि सिलेबस में यहाँ पर कुछ चेंजिंग भी हो सकता है और संभावना है कि नवंबर अंत या फिर दिसंबर अंत तक परीक्षा ली जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था कि जो BPSC का जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें प्रधान शिक्षक की कहीं चर्चा नहीं है, है ना। और इसी वजह से ये मतलब कि लगाया जा रहा था कि जो आप लोग को एग्ज़ाम होगा वो नवंबर दिसंबर तक हो सकता है, नहीं तो देखिए जनवरी भी जा सकता है कोई इसमें। क्योंकि अगर सिलेबस चेंज करेगा ना तो आपको समय ज़रूर देगा 2 से 3 महीना, ये ठीक है, इतना याद रखिएगा। कह रहा है कि इस माह के अंत तक इस मामले पर BPSC और शिक्षा विभाग के बीच बैठक में सिलेबस के कुछ बिंदु पर चर्चा होगी। जी हाँ, तो यानी कि सिलेबस चेंज होने की बात हो रही है दोस्तों। देखिए चेंज होने की बात का मतलब ये नहीं है कि जो DLED आपको नहीं पूछेगा, DLED पूछेगा लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो नीचे रहेगा। समान अध्ययन पूछेगा लेकिन क्वेश्चन का लेवल नीचे रह सकता है, ठीक है। सिलेबस चेंज होने का मतलब ये नहीं कि पूरा कुछ और भी पूछने लगेगा इसमें, ऐसा नहीं है। समान अध्ययन तो पूछेगा ही पूछेगा, करेंट अफेयर भी पूछेगा, है ना, DLED भी पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल लो रहेगा। जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते चलिएगा आप। कह रहे कि BPSC के नए अध्यक्ष अतुल प्रसाद के समक्ष प्रधान शिक्षक बहाली के संबंध में जल्द ही पहले प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और इसके बाद उनकी राय के बाद BPSC के अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के साथ बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान ही सिलेबस में संशोधन का निर्णय लिया जाएगा और सितंबर के अंत और अक्टूबर में दुर्गा पूजा से दीपावली और छठ पर्व भी पड़ता है, इसीलिए नवंबर के पहले परीक्षा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, तो याद रखिएगा दोस्तों, नवंबर के पहले परीक्षा होने की कोई भी संभावना नहीं है यहाँ पर। तो जो अब एग्ज़ाम है तो हमें लग रहा है कि दिसंबर ज़रूर जाएगा और दिसंबर जाएगा तो जनवरी भी जा सकता है। देखिए पेपर में जो लिखता है 100% तो सही नहीं है, लेकिन हाँ 50% ज़रूर सही है और कुछ हद तक बिल्कुल सही है। कह रहा है कि प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी कम रिजल्ट
पर शिक्षक संघों की प्रतिक्रिया थी कि सिलेबस कठिन कर दिया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि परीक्षा की तैयारी के लिए मात्र 1 से 1.5 माह का समय दिया गया। बिल्कुल सही बात है, समय ही नहीं दिया गया तैयारी के लिए, है ना। आपको फॉर्म भराया, 10-15 दिन बाद एग्ज़ाम हो गया, है ना। तैयारी कराने का मौका ही नहीं मिल पाया हमें, है ना। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे थे, तो ये भी कारण था। एक तो निगेटिव मार्किंग कारण था, फिर उसके बाद 5 ऑप्शन वाला कारण था, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन का लेवल जो काफ़ी टफ था। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से ये आपको सारा हो चुका है, मतलब कि मात्र 421 ही उसमें सफल हो पाए थे। आगे कह रहा है कि साथ ही यह भी कहा गया था कि परीक्षा की तैयारी के लिए मात्र 1 से 1.5 माह का समय दिया गया था। प्रधान शिक्षक का सिलेबस भी सरल करने के साथ तैयारी के लिए भी अधिक समय दिया जाएगा। यानी कि अगर ये सिलेबस चेंज होता है तो मान के चलिए कि 2 से 3 महीना आपका डेट बढ़ जाएगा। और ये सिलेबस चेंज होगा, बोला जा रहा गया अब सितंबर अक्टूबर तक आपका सिलेबस चेंज होगा आपका, है ना। अभी समय लगेगा, इस पर बैठक होगी, फिर इस पर मुहर लगेगा, टाइम लगेगा आपका, ठीक है। तो 2 से 3 माह आपको लग जाएगा सिलेबस चेंज होने में। और उसके बाद फिर आपको और से 2 महीना 2 महीना नहीं, आपको कुछ दिन में अभी लग जाएगा, है ना। कुछ दिन अभी बैठक होगी, हाँ। तो मान के चलिए 10-15 दिन के बाद सिलेबस अगर चेंज होता है तो कुछ नोटिस ज़रूर आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपको 2 से 3 महीना आपको समय मिल सकता है, यानी कि दिसंबर जा सकता है। कह रहा है कि लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी, सभी वस्तुनिष्ठ होंगे। कह रहा है कि प्रधान शिक्षक की लिखित परीक्षा 150 अंक की होगी, ये तो आपको पता है। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ये भी आपको पता है। इसमें समान अध्ययन 75 होंगे, ये भी पता है। और डीएलएड 75 होंगे, ये भी पता है। कल प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक निगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि इसमें निगेटिव पता है आपको, है ना। 1/4 है इसमें निगेटिव, है ना। एक गलत कीजिएगा तो 0.25 नंबर आपका कट जाएगा सही में से, ठीक है। कह रहा है कि परीक्षा 2 घंटे की होगी, ठीक है। साक्षात्कार इसमें नहीं है, यानी कि इंटरव्यू इसमें नहीं है। कह रहा है कि लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% और SC/ST महिलाओं और निःशक्त उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अंक यहाँ पर लाना होगा। और ये तो न्यूनतम अंक है, लेकिन अधिकतम और भी जा सकता है। अगर एग्ज़ाम का लेवल पर निर्भर करता है कि अधिकतम कितना जा सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ था, क्योंकि सिलेबस चेंज करने की बात किया जा रहा है यहाँ पर आयोग के द्वारा। और क्योंकि प्रधानाध्यापक की जो एग्ज़ाम हुई थी ना, उसमें मात्र 421 सफल हो पाए थे। 6000 सीट यहाँ पर खाली रह गया था, समझे ना। 6000 सीट यहाँ खाली रह गया था। इसके वजह से इसका जो सिलेबस है वो सरल किया जाएगा। सिलेबस में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन हमें ये लगता है कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो काफ़ी सरल पूछेगा, काफ़ी हल्का हल्का क्वेश्चन पूछेगा। और जो जितना हम पढ़ा दिए हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 100% गारंटी है ना। आपको हल्का क्वेश्चन भी बताया गया है, हार्ड क्वेश्चन भी बताया गया है, पूरा टेस्ट करवाया गया है, उससे बाहर आपको नहीं आने वाला है। कितनों सिलेबस ये चेंज कर लेगा, उससे बाहर नहीं है, क्योंकि आपको सभी चीज़ करवा दिया गया है ना। नहीं करवाया जाता तो हल्का भी करवाए हैं, हार्ड भी करवाए हैं, सभी चीज़ आप लोग को करवा दिया गया है और अभी करवाया ही जा रहा है। अभी हमारे यहाँ डीएलएड का चल रहा है, तो डीएलएड का जो 8 यूनिट था, जिसमें 4 यूनिट तो आपका कंप्लीट हो गया है, 5वां यूनिट आपका आज होगा। तो यूनिट हम वो ख़त्म करेंगे, वो क्लास तो आपका चलते ही रहेगा, है ना। जो सिलेबस चेंज होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन सिलेबस में चेंज हमें लगता है कि बस ये कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। क्वेश्चन जो पूछेगा एग्ज़ाम में वो काफ़ी सरल पूछ सकता है, ठीक है। ज़्यादा सिलेबस में कुछ वैसा बदलाव होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये अपडेट था दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट था। जो भी यहाँ पर चेंज होगा आप लोग को बताया जाएगा और उसके अनुसार फिर आगे की भी तैयारी करवाई जाएगी। और अभी जो सिलेबस है उसके अनुसार हमें तैयारी आगे करते रहना है, क्योंकि यही सिलेबस लगभग रहने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है। हमारे अगर चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसमें कैसे आप जुड़िएगा, कैसे तैयारी कीजिएगा, हमसे जुड़ करके जितना आपको पढ़ाया गया है, सभी टेस्ट जो लिया गया है, अगर उतना भी कर लेते हैं ना तो 100% रिजल्ट आपका हाथ में है, ठीक है। तो प्रधान शिक्षक जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा था वो भी आपको मिल जाएगा, अभी जो क्लास चल रहा है वो भी मिल जाएगा। ये हमारा नंबर जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। 351 मात्र इसमें चार्ज है, ठीक है। जब नया सिलेबस आएगा उस अनुसार फिर से आपको शुरू किया जाएगा नया बैच। अभी जो चल रहा है और अभी अगर ले लेते हैं तो 351 ही लगेगा, लेकिन जब नया सिलेबस आ जाएगा तो फिर इसमें फ़ी बढ़ सकता है दोस्तों, ठीक है। फ़ी बढ़ सकता है इसमें, है ना। अगर नया सिलेबस आया तो फ़ी ज़रूर इसमें कुछ इंक्रीज करेगा। तो अगर अभी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपको PDF नोट्स से सभी चीज़ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आपको जो पेमेंट करना है वो गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर आप भेज दीजिएगा, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आता है वो आपको मिलते रहता है। कल भी मैंने वीडियो बनाया था प्रधान शिक्षक पर, है ना। तो वीडियो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और जो भी अपडेट होगा वो आपको दिया जाएगा, जो भी सिलेबस चेंज होगा वो आपको बताया जाएगा, है ना, और उसके अनुसार आगे की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, धन्यवाद दोस्तों।